आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो 5 मिनट्स की स्ट्रैटेजी है और ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग के कांसेप्ट को लेके बनी हुई है। ओके, ये स्ट्रैटेजी जब मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम बात की थी तो आप लोगों के काफी क्वेश्चंस निकल के आए थे। तो उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाया ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक पार्ट को सही से समझा सकूं। ओके, मोमेंटम इन्वेस्टिंग जैसे कि हमें पता है कि अगर स्टॉक आपका मोमेंटम मतलब अप ट्रेंडिंग में है तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, हमें बॉटम कैच करने की जरूरत नहीं है, हमें टॉप कैच करने की जरूरत नहीं है। जो बीच में जो मेजर जो मूव होती है, ट्रेंडिंग मूव होती है, उस पे हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए। ओके, ये जो स्ट्रैटेजी है ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। ओके, इसमें सिंपल एक इंडिकेटर यूज होता है और आप वीकेंड को बैठ के सिर्फ 5 मिनट्स में स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। ओके, जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिकेटर कौन सा यूज करना है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। ओके, सेकंड सेक्शन में मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं 4 क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं, राइट, किसी भी स्ट्रैटेजी को लेके कि हमें क्या बाय करना है, कितना बाय करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। ये जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप चार्ट पे समझेंगे इसे। ओके, एंड थर्ड पार्ट में जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था तो आपके काफी कॉमन क्वेश्चंस निकल के आए थे, तो वो सारे भी इसमें मैं कवर करूंगा। ओके, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो हम चार्ट पे जाएंगे, बट उससे जाने से पहले कुछ चीजें आपको बताऊंगा। क्लियर कट डिस्क्लेमर है कि जो भी कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। स्टॉक एग्जांपल्स अगर मैं लूंगा तो उसका बाय और सेलिंग एडवाइस उसे नहीं समझना है। समझना है कि एक स्ट्रैटेजी बनते कैसे, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करो, सो दैट आप फिर इस टाइप की स्ट्रैटेजीज बना भी सकते हो और खुद से आप ट्रेड भी कर सकते हो। ओके, तो सीधा चार्ट पे चलते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है। ओके, एग्जांपल के लिए मैंने इस चार्ट को लिया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला पार्ट जो इस समझेंगे कि इंडिकेटर कौन सा यूज करना है, तो मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। कुछ चीजों पे ध्यान देना। स्ट्रैटेजी जो है वीकली कैंडल पे है, सो ये जो अभी आपको चार्ट दिख रहा है ये वीकली चार्ट है। ओके, आप यहाँ टॉप पे अदानी एंटरप्राइजेस के नाम के बाजू में देख सकते हो 1W मतलब वीकली होता है। हम जो चार्ट है, अब ये नॉर्मल चार्ट है, इस चार्ट को हाइकेनेशी में करेंगे। ओके, ये अभी हाइकेन एशी का चार्ट बन गया। अब आपको दिखेगा कि चार्ट पहले से थोड़ा स्मूथ हो चुका है। ओके, हाइकेन एशी हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर नॉर्मल कोई चार्ट देखोगे एंड उसे अगर आप पैरेलली साइड बाय साइड मतलब अगर आप हाइकेन एशी में उसे देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि चार्ट ना काफी स्मूथ हो गया है। स्मूथ हो गया मतलब क्या होता है कि आपके जो अप्स एंड डाउन है ना वो थोड़े से एवरेज आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर ऊपर जा रहा है तो स्मूथली ऊपर जाता है, नीचे आ रहा है तो स्मूथली आ रहा है, और गैप अप्स और गैप डाउन्स पे उतना फोकस नहीं होता है जितना एक नॉर्मल चार्ट में होता है। उसकी वजह से हमें फायदा क्या मिलता है, क्योंकि हमारा वीकली है, हम चाहते हैं कि हम किसी भी ट्रेड में किसी भी पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा टाइम बने रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम हाइकेनेशी यूज करेंगे तो हमारे फॉल्स सिग्नल्स जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वीकली हाइकेनेशी। अब इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे हम लोग। सो इंडिकेटर में सिंपल हमें क्या सर्च करना है, सुपर ट्रेंड। ओके, ये मेरे फेवरेट्स में आ गया सबसे पहले। तो ये अपना प्लेन बेसिक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, ये आपको जीरो में मिल जाएगा, आपके दूसरे ब्रोकर्स के जो भी प्लेटफॉर्म्स है हर जगह पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं सुपर ट्रेंड सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ये ऐड हो गया। अभी ये मुझे दिखा रहा है 10,3। ओके, 10,3 ये दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी इसको हम चेंज करेंगे। इसकी जो सेटिंग्स जो मैं रखता हूँ वो है 9,2। ओके, 9,2 क्यू। सो मैंने इसे काफी सारे चार्ट्स पे स्टडी किया हुआ है, बहुत सारे चार्ट्स देखने के बाद ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स 10,3, 9,1, 10,1, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे समझ में आया जब आप 9,2 यूज करते हो ऑन वीकली, एक ना क्या बोलते हैं हम उसे कि आपको जो रनवे मिलता है, कोई भी स्टॉक जब ट्रेंड में जाता है ना तो काफी टाइम वो 9,2 एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेड या पोजीशन जो है 10 टू 15% के आसपास आती है, उससे ना ज्यादा होती है ना उससे कम होती है, विच गिव्स अस अ परफेक्ट बैलेंस। ओके, तो इसे 9,2 पे सेट कर दिया, ये भी आपको दिख रहा है। ओके, अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ओके, इसमें कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। मैं एक सेकेंड पेन ऑन कर देता हूँ। ओके, सो ब्रश ऑन हो गया हमारा। ठीक है, ये लेट्स से अगर आपको इस चार्ट को समझना है तो यहाँ पे फोकस करो जहां पे मैंने अभी मार्क किया ये। तो ये जो दिख रहा है ना ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, ये ग्रीन लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है इसका मतलब क्या है कि ट्रेड जो है वो बाय जोन में जा चुका है। बाय जोन मतलब क्या होता है, ये जो ग्रीन मतलब बेसिकली अबव दिस लाइन जो सुपर ट्रेंड की लाइन है उसके ऊपर जो भी पोर्शन है उसे हम बोलेंगे बाय जोन। ओके, रेफरेंस के लिए, क्योंकि ग्रीन लाइन के ऊपर है। ऑन द सेम थिंग, ओके, अगर हम जो ये रेड वाला पोर्शन है यहाँ वाला, इसको हम समझेंगे ये है लाइन के नीचे है,
तो बेसिकली इट इज इन द रेड जोन। तो जब भी कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स या कोई म्यूचुअल फंड आइडियली अगर रेड लाइन के नीचे हो, तो मेरी इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग इन दैट, ओके। उस इसलिए क्योंकि अगर बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि इसका ट्रेंड अभी डाउन है एंड नॉट अप। सुपर ट्रेंड इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर लाइन के ऊपर है मतलब ये अपवर्ड मोमेंटम में है, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, ओके। सो उस टाइम पे उसमें हमें पोजीशन लेनी होती है, ओके। कुछ एक दो क्वेश्चन जो और आप लोगों के आते रहते थे, उसमें से एक क्वेश्चन बहुत कॉमन था कि लेट्स से अब यहाँ पे ये स्टार्ट तो यहाँ हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि आपने यहाँ कहीं तो देखा होगा, इस पॉइंट पे लेट्स से आपने देखा है, ठीक है। आज आप देख रहे हो और इस पॉइंट पे कोई एक स्टॉक है, वो इस पॉइंट पे है, मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिस हो चुका है इस लाइन का। तो क्या ऐसे में हमें पोजीशन लेनी चाहिए? तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि सी अल्टीमेटली आपको कभी तो एंटर करना है। अब आप वेट तो नहीं कर सकते कि ये वापस रेड में आएगा फिर ग्रीन में जाएगा, तब तक तो आप देखोगे कि मूवी निकल चुकी है, राइट। ये ऑलमोस्ट 500 इसने दिया ही नहीं है मूव फ्रॉम जो पॉइंट मैंने मार्क किया। अगर आप देखोगे ये 500 पे, तो 500 से तो ये सीधा 2000 क्रॉस कर गया, मतलब 4 टाइम्स हो गया है, जबकि यहां से ऑलरेडी 3 टाइम्स होने के बाद 4 टाइम्स हुआ है। तो ऐसे में तो आप कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज टेक द पोजीशन, ठीक है। जब भी आपको मतलब आप जब भी स्टार्ट करोगे इस टाइप की कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, पोजीशन ले लो। लेकिन स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कि इस जो हमारा जो ये लेट्स से ये प्राइस है, यहां से हमारा जो ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द लाइन एंड आवर दिस करंट मार्केट प्राइस, वो अगर हमारा 10-15% के रेंज में होगा तो बिंदास हम पोजीशन ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हुआ, लेट्स से कि जो स्टॉप लॉस है वो 30% का होता है, कभी कभी हो जाता है कि स्टॉक बहुत ज्यादा रैली कर रहा है, उस टाइम पे आपकी नजर उस पर जाती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है कि अगर 30% का डिस्टेंस आ रहा है ना, तो आप पोजीशन साइज कम कर दो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग आपका लेट से आपने डिसाइड किया कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा इसमें, तो 1 लाख की जगह पे 70% मतलब 70,000 की पोजीशन ही लो। एंड वंस इट अगेन कम्स बैक, थोड़ा कूल डाउन होता है, थोड़ा इस लाइन के पास आता है जैसे यहाँ पे आया था, तो आप अगेन जो बचा हुआ जो आपका 30% है उसमें एड ऑन कर सकते हो, सो दैट आपका डिफरेंस या आपका हमेशा स्टॉप लॉस जो होगा ना, वो 10 to 15 की रेंज में होना चाहिए। सी क्या होता है ना कि अगर हम बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ले लेंगे तो हमारा कैपिटल बहुत जल्दी, अगर अगर हमारी एंट्री रॉन्ग हो गई या हम लोगों ने टॉप पे एंट्री ले ली गलती से, अब वो तो क्योंकि हम टाइम नहीं कर सकते, राइट, कोई टाइम नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या होता है, इट हेल्प्स अस कि हमारा स्टॉप लॉस हमेशा एक पोर्टफोलियो लेवल पे, एक स्टॉक लेवल पे, एक पोजीशन लेवल पे हमेशा 10 to 15% की रेंज में रहेगा, कभी भी उस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, ओके। तो ये यहाँ पे हमें समझना है। अब ये तो होगी स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी ना आप किसी भी स्टॉक पे, किसी भी इंडेक्स पे या ईटीएफ पे अप्लाई कर सकते हो। आप अक्रॉस कंट्रीज या एक्सचेंज, मतलब नॉट नेसेसरी कि इंडियन मार्केट्स, आप यूएस मार्केट, आप कहीं पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो, कमोडिटीज पे अप्लाई कर सकते हो, डजंट मैटर। दिस इज अ सिंपल स्ट्रैटेजी की वीकली हाइकेनेशी सुपर ट्रेंड 9,2, दैट्स इट। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब अब इसको यूज करते हुए मैंने एक सिंपल वे बनाया है कि क्या होता है, हमें एक पोर्टफोलियो चाहिए, राइट, इसे अप्लाई कहाँ करना है। तो उस पोर्टफोलियो को मतलब अगर बेटर है कि अगर हमें रेडीमेड लिस्ट मिल जाए तो, राइट, दैट्स ऑलवेज बेटर, और उसमें भी उन स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाए जो ऑलरेडी मोमेंटम में है, ओके। तो दिसंबर 2020 अक्टूबर 2020 में व्हाइट पेपर आया था, और अप्रोक्सीमेटली दिसंबर 2020 के टाइम पे निफ्टी या एनएससी ने एक्चुअली अपना एक इंडेक्स लॉन्च किया था, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, ये इंडेक्स लॉन्च किया था। तो उसमें ऑलरेडी रेडीमेड एक लिस्ट मिलती है जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि क्या बाय करना है, ओके। तो हमें एक रेडीमेड लिस्ट मिल गई उन स्टॉक्स की जो ऑलरेडी मोमेंटम में है। उन स्टॉक्स पे, ईच इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, अब इस इन स्ट्रैटेजी को, इस इंडिकेटर को जब हम लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कौन से स्टॉक जो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर है या बाय जोन में है, कौन से स्टॉक जो है वो रेड के नीचे है। जो भी स्टॉक्स ऊपर होंगे, ओके, तो हम उसमें बाय पोजीशन या उसमें पोजीशन ले सकते हैं, ओके। शॉर्ट नहीं करना है, उसका मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि शॉर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, बट इतना ध्यान रखना है कि बाय कब करना है। और वही जब वो स्टॉक वीकली बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आएगा बिलो दैट लाइन, इट विल बी आवर सेल सिग्नल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बाय करना है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इसके जो 30 स्टॉक्स होते हैं, ये हो गया हमारा रेडीमेड पोर्टफोलियो लिस्ट, ओके। कितना बाय करना है, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी बिकॉज ये निफ्टी 200 के स्टॉक्स है, विच मींस कि निफ्टी के, एनएससी के टॉप के 200 स्टॉक्स में मार्केट कैप है, सो दे आर वेरी लिक्विड, वेरी इजी टू टेक पोजीशंस इन देम, ठीक है। तो इसलिए आपको मतलब आप इसमें अच्छा खासा कैपिटल भी डिप्लॉय कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लिक्विडिटी का कभी कोई इशू नहीं होगा ना, आप कभी मार्केट को ज्यादा ऊपर नीचे हो पाएगा आपके बाइंग और सेलिंग से, ठीक है। बट
अपर लिमिट नहीं है लेकिन लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट आइडियली मैं रिकमेंड करूँगा हर स्टॉक में एटलीस्ट 20,000 तो हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। रीज़न बीइंग कुछ-कुछ स्टॉक्स का ना प्राइस होता है जैसे 7,000 कुछ स्टॉक्स होते हैं 12,000 13,000 तो अगर हमारा बहुत कम कैपिटल होगा ना तो हम उसे ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाएँगे, उस पोज़ीशन को हम बैलेंस आउट नहीं कर पाएँगे। अप्रॉक्सिमेटली हर ट्रेड में अगर या हर पोज़ीशन में अगर 20,000 रखना है, तो वो होता नहीं है फिर। फिर आपका ऊपर-नीचे हो जाएगा एंड देन अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो उसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। सो बेटर है 20,000 मतलब अप्रॉक्सिमेटली एटलीस्ट 6 लाख तो होनी चाहिए। ओके, तो अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर नहीं हो तो क्या करना चाहिए? नहीं हो तो सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड में डालो। इसी इंडेक्स के 2-3 म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ्स भी है, ठीक है? तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको स्टॉक्स में ही करना है, टिल आपका कैपिटल रेडी नहीं होता, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स का फायदा उठा सकते हो। तो कितना बाय करना है ये क्लियर हो गया। अब कब बाय करना है? जब भी स्टॉक आप जब भी स्टार्ट करो या आपके स्टार्ट करने के बाद, ओके, अगर स्टॉक हमारे इस ग्रीन लाइन के ऊपर जाता है, ओके, तो हमें बाय करना है और स्टॉक अगर ग्रीन लाइन के नीचे आता है तो हमें एग्जिट करना है हमारी पोजीशन से। ओके, अब लेट्स से आज आप स्टार्ट करते हो, आप निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के 30 स्टॉक्स की लिस्ट बनाते हो, उसमें होगा कि अभी आज के डेट में आई थिंक 24 स्टॉक जो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर है, 6 स्टॉक जो है वो रेड लाइन के नीचे है। ठीक है, तो अगर आज आप स्टार्ट करोगे तो आपको 24 स्टॉक्स में पोजीशन लेनी पड़ेगी। 6 का कैपिटल जो बचता है उस कैपिटल को या तो आप आपके डीमैट अकाउंट में रख सकते हो या अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो और समथिंग एल्स कि आप लिक्विड फंड्स में रख सकते हो। ठीक है, लिक्विड फंड्स इज अ वेरी गुड प्लेस टू पार्क द मनी क्योंकि उसमें आपको फिर 5-6% आता रहेगा जब तक वो स्टॉक ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं जाता है या सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है। ओके, तो ये हो गया कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। ओके, ये भी क्लियर है। अब लास्ट में आप लोगों के ना कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास लास्ट टाइम, तो उन क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन था कि क्या ये स्ट्रैटेजी जो है हर टाइप के मार्केट में प्रॉफिट देगी। ओके, तो ये एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दो कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क्स एवरी टाइम, एवरी स्ट्रैटेजी वर्क्स एवरी टाइम, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी होने दो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना लो, उस स्ट्रैटेजी को आप हर मार्केट में ट्रेड मतलब हर मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं देगी। ट्रेड तो आप हर मार्केट में कर सकते हो, हर मार्केट में आपको उससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सी देयर इज अ टाइम फॉर ईच स्ट्रैटेजी। जैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा तो वो जब भी बुल फेज में मार्केट जाएगा तो वो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, साइडवेज में वो आपको प्रॉफिट भी नहीं देगा, लॉस भी नहीं देगा एंड डाउन मार्केट में वो आपको लॉस देगा। ठीक है, बट जब आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग को के साथ इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो, नाउ यू हैव अ स्टॉप लॉस। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, जब मार्केट नीचे जा रहा है मतलब क्रैश कर रहा है लाइक 2008 लाइक कोविड, उस टाइम पे ये आपको ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस रिड्यूस हो जाएगा और आपको कैश में भेज देगा या आपके लिक्विड फंड्स में आप ऑटोमेटिकली सेफ हो चुके होंगे, आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर चुके होंगे। उसके बाद मार्केट अगर 50% भी क्रैश होता है, इट वोंट इंपैक्ट यू बिकॉज यू डोंट हैव एनी मोर पोजीशंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दो सिनारियो हो गए। तीसरा जो सिनारियो होता है साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट में ना हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट भी नहीं देगी, लॉस भी नहीं देगी या माइनर ड्रॉडाउन भी दे सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि स्टॉक्स ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम में नहीं है। तो ये एक मतलब होता है और आप ना कोई भी स्ट्रैटेजी करो, डजंट मैटर। ये मतलब हर स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर स्ट्रैटेजी हर मार्केट में वर्क नहीं करती है। हमें लगता है कि नहीं यार मुझे तो हर मार्केट में पैसा चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। सेकंड क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? तो हमें पोजीशन ही हिसाब से लेनी है कि हमारा मैक्सिमम लॉस जो है ना 10 टू 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑन पोर्टफोलियो लेवल। ठीक है, 10 टू 15% भी आपको तब लॉस होगा जब मार्केट क्रैश करने लगेगा, गिरने लगेगा, उसके बाद ही आपको उतना लॉस हो सकता है। बट ये हो सकता है कि आपकी एंट्री अगर आपने थोड़ी लो के टाइम पे ली होगी तो आपका ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट बन चुका होगा, उसके बाद आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू होंगे। ठीक है, स्टॉक एक्सक्लूड होने के बाद भी कैरी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है ना निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इसका क्या होता है कि हर 6 महीने में रीशफलिंग होती है। स्टॉक जो है ना चेंज होते हैं, सारे नहीं होते बट अप्रोक्सीमेटली मैंने ऑब्जर्व किया कि लास्ट 5 इयर्स में ना जब भी हर 6 महीने में होते हैं तो 15 टू 20 मतलब 10 टू 20 के बीच में स्टॉक चेंज हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स मोमेंटम से हट जाते हैं, मतलब दे आर नॉट एज मतलब वो अभी मोमेंटम में नहीं है बेसिकली। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई स्टॉक इंडेक्स से निकल गया हो लेकिन वो ग्रीन लाइन के ऊपर हो अभी। ओके, तो अब ये ना इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपको एग्जिट करना है या नहीं करना है। लेट्स से अगर आपके पास सिर्फ 30 स्टॉक्स का कैपिटल है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि फिर आप मतलब नए में पोजीशन कहां से लोगे ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पोजीशन होल्ड की हुई है। लेकिन कुछ लोगों के पास कैपिटल ज्यादा होता है तो आप कैरी भी कर सकते हो। सी, ये एक मैंने गाइडलाइन दी आपको, अब इसको आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो, बैक टेस्ट करो, चेक करो कि कैसे वर्क करता है, राइट, एंड अपने अकॉर्डिंगली अपनी एक स्ट्रेटेजी इसमें से आप बना सकते हो। तो आप कैरी भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। एक और क्वेश्चन है,
क्या ये स्ट्रैटेजी आज से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, आप बिंदास स्टार्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बी केयरफुल एंड स्टॉप लॉस को फ़ॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंडली मुझ पे ट्रस्ट मत करो, किसी पे ट्रस्ट मत करो। मतलब मार्केट में तो मैं तो बोलूँगा कि आँख बंद करके तो किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। हमेशा अपनी बैक टेस्ट करनी चाहिए, अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए और समझना चाहिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी है तो इसके पीछे के ड्रॉडाउन्स क्या हो सकते हैं। सिर्फ रिवॉर्ड्स सब लोग क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स पे फ़ोकस ज़्यादा करते हैं, रिस्क को छोड़ देते हैं। सबसे पहला काम करना है कि रिस्क देखो कि कहाँ पे है एंड एम आई कंफर्टेबल विद दैट रिस्क। अगर हम नहीं है, अगर हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में ही कंफर्टेबल नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेटर है कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो एंड पैरेलली इसे सीखो, ठीक है? एक और है बैक टेस्ट का डेटा कहाँ से मिलेगा? ओके, सो बैक टेस्ट का डेटा जो है वो निफ्टी एनएसई की साइट पे ही मिलता है। ओके, मैं एक वीडियो इस पे वापस से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा कि जहां से हमें प्रॉपर्ली, आई थिंक अभी सितंबर में भी कुछ इंडेक्सेस के रीशफलिंग का डेटा आएगा, तो मैं वो भी डेटा आप लोगों को निकाल दूंगा। तो वहां से बेसिकली एनएसई की साइट पे आर्काइव्स में आपको वो डेटा मिल जाएगा, सर्कुलर आर्काइव्स होते हैं, वहां से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। उसका एक वीडियो बना के भी मैं डाल दूंगा फिर से, ठीक है? तो जिससे आपको नॉलेज मिल जाएगी और प्रैक्टिकली आप देख भी लोगे, बट आप जाके खुद भी निकाल सकते हैं। देन आपको वो स्टॉक की लिस्ट बनानी है, हर एक इसका क्या बोलते हैं कि हर 6 महीने के पीरियड के ये 30 स्टॉक से क्या-क्या हुआ, एक मैन्युअली बैक टेस्ट करना, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्क कैसा करता है। और अगर आप बैक टेस्ट नहीं करना चाहते हो, लाइव करना चाहते हो, आई वुड से कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो एंड ऑन पेपर, ऑन एक्सेल इसे देखो कि होता कैसे, परफेक्ट परफॉर्म कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। क्योंकि क्या है ना, सी एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ जो भी मुझे मिलता है, जिससे भी मेरी बात होती है, स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट 20% एंड 80% आपका माइंडसेट है, आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है? ये समझना, ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है कि क्या इस स्ट्रैटेजी को अपार्ट फ्रॉम मोमेंटम 30 आप कहीं और यूज़ कर सकते हो? बिंदास यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला, आप कोई स्टॉक्स पे इसे लगा लो, स्मॉल कैप पे लगा लो, मिड कैप पे लगा लो, अपना खुद के 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लो, किसी इंडेक्स को यूज़ कर लो, किसी म्यूचुअल फंड को यूज़ कर लो, आप किसी भी चीज़ पे इसे अप्लाई कर सकते हो। ये अच्छे से काम करता है। उसके बारे में मतलब मैंने काफ़ी टेस्ट किया हुआ है और आप खुद भी बैक टेस्ट करके अप्लाई करके देख सकते हो कि हाँ, ये कैसे वर्क किया है, ठीक है? तो आई होप मैंने आपको स्ट्रैटेजी सही से समझा दी होगी। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।